Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to start exercise 75 of chapter 20 triangles. Okay, तो start करते हैं. Question number 1. Classify the following triangle with respect to their angles. हमको classify करना है किसके according? Angles के according. ठीक. अब देखते हैं. 30, 125, 25 degree. These two acute and this one 125 obtuse. So angle B इक्वल्स टू 125 डिग्री. अब एक एंगल ऑब्ट्यूस है तो ये होगा भी कैसा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. देन क्वेश्चन नंबर 1. क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद रेस्पेक्ट टू देयर एंगल्स. तो क्लासिफाई करते हैं. एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 125 डिग्री, एंगल सी 25 डिग्री. अब हम देख पा रहे हैं एंगल बी जो है क्या है? ऑब्ट्यूस है 125 डिग्री. करेक्ट. ऑब्ट्यूस का मतलब ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 डिग्री. हेंस triangle ABC is an obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle. Angle triangle. Correct. Now this one. Angle L 45 degree, angle M 45 degree, angle N 90 degree. So we can see that angle N is 90 degree. एक एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का मतलब है कि राइट एंगल. कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल. सो राइट हियर नाउ ट्रायंगल LMN, hence triangle LMN is right angled triangle. What? Right angle. Right angled triangle. Okay. Now C part. एंगल P 95 डिग्री, एंगल Q 60 डिग्री, एंगल R 25 डिग्री. 95 एंगल P इज 95 डिग्री. 95 का मतलब ऑब्ट्यूस है. ये क्या है? ऑब्ट्यूस. देन हेंस ट्रायंगल PQR इज एन ऑब्ट्यूस angled triangle. Angled triangle. ओके, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स पे. डी पार्ट 70 55 55 70 55 55 लेस देन ऑन 3 लेस देन 90 डिग्री. करेक्ट. देन ये कैसे हो जाएगा? सभी के सभी 90 से लेस देन एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल. acute angled triangle. Okay, because all of these angle R, S and T less than 90 degree. Now this one, in this angle Z, we can see that 90 degree, X 40, Y 50 degree, angle Z is 90 degree. Right angle कैसा है ये? Right angle. Right angle. Then triangle, hence triangle XYZ is an right angle a right angle triangle. Right angled triangle. Now here D88, E52, F40, all three are less than 90 degree. Then again acute angle triangle. Acute angle triangle. ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द थर्ड एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल. तो वही करते हैं पहले हम. एंड इन ट्रायंगल वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्या मतलब है कि अगर हम इन तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो क्या आता है? 180 डिग्री. एंड वी हैव गिवन B एंड C. वी हैव गिवन एंगल B प्लस एंगल C गिवन है क्या? 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री
इक्वल्स टू 130 डिग्री। करेक्ट। अब हमको क्या चाहिए, ए एंगल चाहिए, एंगल ए। तो फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे एंगल ए को, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इन दोनों के सम को, तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री। करेक्ट। हेंस हेंस angle A equals to 50 degree. Correct. Now B part. And this also same. We know that what angle P, not A. Angle P plus angle Q plus angle R equals to 180 degree. Correct. And what we have given P and R. Angle P plus angle R इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 65 डिग्री। करेक्ट। अब हमको क्या चाहिए, एंगल Q। हेंस एंगल Q इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 माइनस 65 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 115 डिग्री। करेक्ट। हेंस एंगल Q 115 डिग्री। ऐसे इसमें फाइंड कर लेते, एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N क्या होता है 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स 180 डिग्री। और व्हाट वी हैव गिवन एंगल L एंड N, तो ऐड कर लेते हैं L प्लस M, तो देखो क्या होगा 62 और 35, 62 एंड 35 6 3 9 90, और ये 2 97 डिग्री, क्या हो जाएगा 97 डिग्री। और हम फाइंड कर लेंगे एंगल M, एंगल M कैसे करेंगे फाइंड, 180 में से सब्ट्रैक्ट करके, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसको 97 को, तो 180 में से 97 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 83, क्या आएगा 83 डिग्री। करेक्ट। हेंस एंगल M इक्वल्स टू 83 डिग्री। आगे बढ़ते, डी पार्ट एंगल एक्स वाई जेड, एक्स गिवन है 22, जेड 125 और वाई हमको फाइंड करना ही है, तो वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे हैं। हमको पता है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट। अब जो हमको गिवन को ऐड कर लेते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड हमको गिवन है, तो देखो क्या क्या है 22 डिग्री एंड 125 डिग्री, इनको ऐड कर लेते हैं, 5 2 7 2 2 4 एंड 1, तो क्या हो जाएगा 147 डिग्री। और हमको फाइंड करना है एंगल वाई, हेंस एंगल वाई क्या हो जाएगा 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, 180 माइनस 147 डिग्री। ठीक है, 147 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 33 डिग्री एंगल, कितना आ जाएगा 33 डिग्री एंगल। ओके, ऐसे ही देते हैं यहाँ पे हेंस भी, हेंस एंगल y इक्वल्स टू 33 डिग्री। ओके, अब इसको कर लेते हैं, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट। अब हमको जो गिवन है वो ऐड कर लेते हैं, एंगल E गिवन है और एंगल F गिवन है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 53 डिग्री प्लस 47 डिग्री, और दोनों का सम कितना हो जाएगा 7 3 10 5 4 9 और 1 10, 100 डिग्री, कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो अब फाइंड कर लेगा एंगल D को, एंगल D क्या होगा देखो, हेंस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम 100 डिग्री, तो क्या आ जाएगा ये 80 डिग्री। हेंस एंगल D इक्वल्स टू 80 डिग्री। करेक्ट। नाउ हियर एंगल G प्लस एंगल H प्लस एंगल K इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और हमको फाइंड क्या करना है इसमें, एंगल G फाइंड करना, ये एंगल हमको फाइंड करना। ठीक है, तो जो हमको गिवन है पहले उनको ऐड कर लेते हैं, एंगल H गिवन है और एंगल K गिवन है, और क्या क्या है दोनों 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री। राइट, 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 5 14, तो कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री। ठीक है,
और अब क्या फाइंड करेंगे, एंगल जी। एंगल जी कैसे फाइंड करेंगे, हेंस एंगल जी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस जो हमको गिवन था उनके सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 डिग्री। हेंस हेंस एंगल जी इक्वल्स टू 35 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 46 डिग्री, एंगल सी 54 डिग्री, फाइंड एंगल ए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया वैसे ये करने हैं। ठीक है, then we know that what we know that angle A plus angle B plus angle C क्या होता है, इन तीनों का सम 180 डिग्री। अब जो हमको गिवन है उनका भी सम कर लेते हैं। एंगल B और एंगल C हमको गिवन है, देन 46 डिग्री प्लस 54 डिग्री, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 100 डिग्री। राइट, अब हमको क्या फाइंड करना है, एंगल ए फाइंड करना है। देन हेंस एंगल ए इक्वल्स टू क्या करेंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को मतलब दोनों के सम को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। हेंस एंगल ए इक्वल्स टू 80 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ एंगल पी इज 35 डिग्री, एंगल क्यू इज 62 डिग्री, फाइंड आर। Hence we know that angle P plus angle Q plus angle R equals to 180 degree, and what we have given angle P and angle Q, then find their sum 35 degree plus 62 degree। तो ऐड कर लेते हैं 2 plus 5 7 6 3 9 97 degree, and we need to find angle R। Then how to find angle R, hence angle R equals to 180 degree minus sum of P and Q 97 डिग्री, तो क्या मिलेगा हमको 83 डिग्री। हेंस एंगल R इक्वल्स टू 83 डिग्री, 83 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5, in XYZ, triangle XYZ is X 105 and Z 35 degree, find Y। So we know that angle X plus angle Y plus angle Z equals to 180 degree. Right, now what we have given, angle X given and angle Z given, then find their sum 105 degree plus 35 degree, तो इनका सम हो जाएगा 140 डिग्री। करेक्ट, सम किसका, एंगल एक्स और जेड का, और हमको फाइंड क्या करना है, एंगल वाई। और एंगल वाई कैसे आएगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि तीनों एंगल का सम हमको पता ही होता है 180, देन 180 माइनस 140 डिग्री, एंड व्हाट वी गेट 40 डिग्री। देन हेंस एंगल एंगल वाई इक्वल्स टू 40 डिग्री। ओके, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।